हेलो दोस्तों, अभी इनवाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए चलिए पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्याओं का नामकरण और उनको लिखना पढ़ना जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी में। ठीक। तो अब हम यहाँ पर संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी आपकी। आपको लिखना है, सबसे पहले हेडिंग लगाना है अंक। क्या करना है? अंक लगाना है। अंक को अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। ठीक है, डिजिट कहते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? गणित में शून्य से 9 तक की गिनती को, 9 तक की, शून्य से लेकर 9 तक की गिनती को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। ठीक। शून्य से 9 तक की गिनती को अंक कहते हैं। जैसे गिनती कौन कौन सी हैं 9 तक की? वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपकी गिनती हैं 9 तक की, जिन्हें अंक कहते हैं। तो कुल अंकों की संख्या कितनी है? तो नोट में हम लिखेंगे, नोट में गणित में कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक। 10 अंक होते हैं। ठीक। गणित में कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। अब गणित किसे कहते हैं? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं, अगला पेज में, गणित में अंकों की आकृतियाँ या अंकों के प्रकार। तो एक तो हेडिंग हम लगाएंगे हिंदी अंक। दूसरा अंग्रेजी अंक। तीसरा रोमन अंक। ठीक। इन को हम नोट करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अंक हम लिखेंगे। अंक कौन से अंक हैं? ठीक है। तो आप अंक बनाएंगे। हिंदी में अंक होता है 1। इसका अंक एक ऐसे होता है और इसमें ऐसे होता है। एक मिनट, एक नहीं पहले। हाँ, हिंदी में जो शून्य होता है वो गोल होता है। क्या होता है? गोल। इसका जो होता है ऐसे अंडाकार लंबा होता है। इसमें शून्य होता ही नहीं है। शून्य में, रोमन अंक में शून्य नहीं होता। ठीक है। दूसरा अंक है आपका 1। इसमें एक ऐसे बनता है, इस पे ऐसे बनता है। ठीक है। अब आता है 2 आपका ऐसे बनता है, इसमें ऐसे बनता है। यहाँ पर आपका 2 ऐसे बनता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर 3 ऐसे बनता है, यहाँ 3 ऐसे बनता है। इस पे 3 लाइन ऐसे होती है 3 में। यहाँ पर आ जाते हैं 4 ऐसे बनता है, इसमें 4 ऐसे बनता है, या कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है। सही ये वाला है। सही कौन सा? ये वाला 4। इसमें बनता है आपका 4 ऐसे। ठीक है। 4 हो गया। अब जाते हैं 5 बनता है ऐसे, इस पे ऐसे बनता है। ठीक है। इस पे 5 ऐसे बनता है। अब 6 इसमें ऐसे बनता है और इसमें ऐसे बनता है। यहाँ पर 6 जो बनता है ऐसे बनता है। ठीक है। यहाँ पर 7 इसमें ऐसे बनता है,
इस पे ऐसे बनता है, कुछ लोग ऐसे बनाकर काट भी देते हैं, सही ये वाला है। ठीक, 7 इसमें कैसे बनेगा, डबल लाइन हो जाएंगी वी के बाद, ठीक है, वी के पहले 7 हुआ। 7 के बाद आता है 8, क्या आता है 8, तो 8 इसमें ऐसे बनता है, यहाँ पर ऐसे बनता है 8, और इसमें ट्रिपल लाइन वी के बाद ये 8 हुआ। अब आते हैं 9, 9 जो है आपका ऐसे बनता है, यहाँ पर 9 बना देते हैं, ठीक है, ये 9 हिंदी में ऐसे बनता है, इंग्लिश में जो 9 बनता है वो ऐसे बनता है, और इसमें बनता है IX 9, ठीक है। ये हमारे हुए हिंदी अंक, अंग्रेजी अंक, रोमन अंक, ठीक है, ये हमारे अंक हुए। तो अंक आपको समझ आए होंगे, ठीक। आइए अब पढ़ते हैं। अंक के बाद हमारी अगली हेडिंग है गणित। क्या है, गणित। गणित मतलब गणित अंग्रेजी में मैथमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं। इसकी चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। अंकों के खेल को, अंकों के खेल को, अंकों के खेल को गणित कहते हैं, गणित कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। अंकों के खेल को गणित कहते हैं। अब अंकों का खेल जो है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब क्या है, अंकों का खेल है। तो खेल ही क्या है, अंकों का, गणित। अब हम हेडिंग लगाएंगे संख्या पद्धति। अब हेडिंग लगा देंगे संख्या पद्धति। हेडिंग है संख्या पद्धति। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति क्या है, जिस शाखा के अंतर्गत हम संख्याओं को लिखना, पढ़ना और उनका नामकरण करना सीखते हैं, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिस शाखा के अंतर्गत हम संख्याओं को लिखना, पढ़ना व नामकरण करना सीखते हैं, कामा संख्या पद्धति कहलाती है, कामा संख्या पद्धति कहलाती है, संख्या पद्धति कहलाती है। ये शाखा क्या कहलाएगी, संख्या पद्धति कहलाती है, ठीक। तो संख्या पद्धति हुआ जिस शाखा के अंतर्गत हम नामकरण करना, लिखना, पढ़ना और नामकरण करना सीखते हैं, तो उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक। अब संख्या पद्धति हो गया। संख्या पद्धति में जैसे हम लिख दें, यदि लिखे नहीं, समझ लें 1 2 3 मतलब 435 640, इनका नामकरण हुआ 640, अच्छा है 4 0 लिख दें तो ना, इसका लिखना हो जाएगा, पढ़ना 640, ठीक है, यही इसका नामकरण है। तो आइए चलिए अब आप पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। आप क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार। 1 मिनट, संख्याओं के प्रकार नहीं, हम इस पे पढ़ेंगे, हम वहीं पे पढ़ लेना चाहिए था संख्या, ठीक है, संख्या पढ़ना है। NUMB या नंबर मीन्स होता है संख्या। संख्या क्या होती है, तो संख्या क्या होती है, 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। तो जब 2 से अधिक एक अंक मिलेगा तो संख्या नहीं बनेगी, ठीक है, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं,
संख्या कहते हैं, ठीक है, संख्या कहते हैं। जैसे संख्या हम लिखें यहाँ पे, मान लिया कि लिख रहे हैं 4, कोई संख्या भी नहीं, अब लगा दिए 2 हो गए, अब 2 या 2 से अधिक होने चाहिए अंक तो संख्या बनेगी। तो 43 एक संख्या है, 0 कोई संख्या नहीं है, अब इसमें 4 लगाते तो 0 4 एक संख्या हो गई क्योंकि 2 अंक है। 438 3 अंक की हो गई, संख्या है 3 अंक की। 5401 3 जी 4 अंक की संख्या है। इसी प्रकार तमाम सब जो होंगी बनेंगी 2 से अधिक होने चाहिए अंक तो संख्या का निर्माण होगा। तो अनंत तक इस प्रकार संख्या आप बना सकते हैं, ठीक है। तो संख्या के प्रकार आप पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? संख्या के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे जो वो पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, ठीक। टाइप्स ऑफ नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। तो नंबर इसमें हम पढ़ेंगे। तो गणित के आधार पर संख्याओं को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पर नाम का अभी आज लिख देते हैं, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे संख्या में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसे हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक। ये पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। छठवें नंबर पे पढ़ेंगे धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ठीक। फिर सातवें नंबर पे पढ़ेंगे ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। आठवें नंबर पे पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। नौवें नंबर पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। 10वें नंबर पे पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। 11वें नंबर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक। ये हमने 11 संख्याओं के टाइप्स लिखे। इन सबको हम बारी बारी से अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या के प्रकार हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे करते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।